अगस्त महीने का पहला रविवार यानी आज फ्रेंडशिप डे के लिए जाना जाता है। बात अगर सच्ची दोस्ती की हो तो सियासी दुनिया में दोस्ती की कई कहानियां मशहूर हैं जो अपने ज़माने में खूब सुर्खियां बटोरा करती थी। फिर चाहे बात लालू यादव की हो या फिर नीतीश कुमार की। आज की इस वीडियो में और आज फ्रेंडशिप डे के मौके पर बिहार ही नहीं देश के राजनीति के दो बड़े धुरंधर लालू यादव और नीतीश कुमार की दोस्ती की कहानी हम आपको बताएंगे। दरअसल सियासत में कहा जाता है कि यहाँ ना तो कोई दुश्मन होता है और ना ही कोई दोस्त। एक समय था जब नीतीश कुमार और लालू यादव की जोड़ी के आगे बिहार की सियासत में कोई नहीं टिक पाता था। दोनों नेताओं ने बिहार में इस कदर अपनी पकड़ बना ली थी कि कोई अन्य पार्टी के नेता बिहार में अपनी जमीन भी नहीं बना पा रहे थे। हालांकि एक समय ऐसा भी आया जब दोनों एक दूसरे के कट्टर और धुर विरोधी हो गए। नीतीश कुमार आरजेडी के साथ गठबंधन तोड़ बीजेपी के साथ चले गए और साल 2005 में बिहार के सीएम बन गए। कहा जाता है कि मुसीबत में सच्चा दोस्त जरूर काम आता है। ऐसे में जब नीतीश कुमार को ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने लालू यादव से एक बार फिर से हाथ मिला लिया। साल 2014 में नीतीश और लालू की गलबहियां करती तस्वीरें मीडिया में छा गई। साल 2015 बिहार विधानसभा के चुनाव में इस दोस्ती ने मोदी लहर को रोकते हुए अपना किला बचा लिया। इसके बाद लालू यादव के दोस्त नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। अब सवाल है कि आखिर ये दोनों दोस्त कैसे बने। गोपालगंज के लालू और नालंदा से नीतीश कुमार की दोस्ती की कहानी शुरू होती है पटना से। लालू पटना यूनिवर्सिटी यानी पीयू के बीएन कॉलेज में पढ़ाई करते थे। उस वक्त भी लालू की पहचान पीयू में एक दबंग और धाकड़ नेता के तौर पर होती थी। उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन पीयूएसयू के महासचिव के रूप में छात्र राजनीति में प्रवेश किया। बाद में इसके अध्यक्ष बन गए। उसी दौरान नीतीश कुमार बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। नीतीश भी कॉलेज में छात्र यूनियन के अध्यक्ष बन गए थे। साल 1974 के दौरान जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति आंदोलन में नीतीश कुमार और लालू यादव एक दूसरे के करीब आए। कैंपस में महंगाई को लेकर मूवमेंट जोर पकड़ा। दोनों नेताओं का मकसद एक ही था, सत्ता के खिलाफ आंदोलन। ऐसे में दोनों में दोस्ती और गहरी होती चली गई। साल 1977 में लालू लोकसभा चुनाव में छपरा से जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में खड़े हुए, चुनाव जीते। इस कैंपेन में नीतीश समेत कई दोस्त लालू के साथ हर परिस्थिति में खड़े रहे और चुनाव जिताने में बड़ी भूमिका रही। वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी के अनुसार अगर लालू यादव को नीतीश कुमार जैसा दोस्त नहीं मिलता तो मुख्यमंत्री पद से बहुत दूर होते, लेकिन मुख्यमंत्री बनते ही लालू ने नीतीश को दरकिनार कर दिया। उनके मन में एकाधिकार की भावना आ गई। सत्ता का नशा लालू के सिर पर चढ़ने लगा। वह किसी से सलाह मशविरा नहीं करते थे। ऐसे में नीतीश कुमार उपेक्षित महसूस करने लगे थे। इसके अलावा नौकरियों में कथित तौर पर एक ही जाति की प्राथमिकता देने और ट्रांसफर पोस्टिंग में भ्रष्टाचार की वजह से नीतीश और लालू के बीच दरारें आने लगी। नीतीश कुमार ने भी अपनी कोयरी कुर्मी वोट को एक साथ किया और धीरे धीरे जाति के नेता बन गए। 1989 में बाढ़ लोकसभा से चुनाव जीतकर नीतीश कुमार ने भी धमाका कर दिया और फिर वह केंद्र में मंत्री बन गए। लालू के रवैये को देखते हुए उन्होंने अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए विरोध का बिगुल फूंका और फिर 1994 में कुर्मी चेतना रैली बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के नए अध्याय की शुरुआत होती है। 1994 में नीतीश ने जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर समता पार्टी गठन किया और लालू से अलग राह चुन ली, लेकिन उनका यह दांव कामयाब नहीं हुआ। राजनीति के सीनियर लालू ने नीतीश को जबरदस्त पटखनी दी। विधानसभा चुनाव में नीतीश को केवल 7 सीटें मिली, जबकि लालू दूसरी बार विधानसभा चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री बन गए। तो ये एक नहीं कई कहानी है। हालांकि बात 2013 की कर ली जाए तो जब बीजेपी ने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए अपना पीएम उम्मीदवार बनाया तो नीतीश कुमार को ये बात खटक गई। बीजेपी के ऐलान के बाद उन्होंने एनडीए से नाता तोड़ लिया और 19 साल बाद फिर लालू के साथ आ गए। दोनों ने कांग्रेस के साथ मिलकर महागठबंधन सरकार बनाई, लेकिन उन्हें इसकी भारी कीमत भी चुकानी पड़ी। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी को केवल 2 सीटें मिली, जबकि लालू के खाते में 4 सीट गई। हालांकि 2015 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को शिकस्त देने के लिए लालू नीतीश की जोड़ी ही काम आई। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद लालू अपने बेटे को राजनीति में आगे बढ़ाना चाहते थे। इसके लिए लालू यादव को नीतीश कुमार की ज़रूरत थी और नीतीश कुमार
को उनकी। 2015 में नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री बने और लालू के बेटे तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने, लेकिन दोनों का साथ बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रहा। साल 2017 में फिर सरकार गिर गई और भाजपा की सरकार बनी, एनडीए की सरकार बनी। नीतीश कुमार भाजपा के साथ चले गए, लेकिन 20 के चुनाव के बाद फिर नीतीश कुमार एक साथ आए हैं। इस बार मकसद देश स्तर पर परिवर्तन करना है। लालू नीतीश की जोड़ी एक बार फिर से देश की राजनीति में बड़ी भूमिका में देखी जा रही है। और आज इस फ्रेंडशिप डे के मौके पर हमने आपको कहानी बताई दो राजनीति के धुरंधर लालू नीतीश, जो बड़े और छोटे भाई की भूमिका में तो देखे जाते हैं, साथ ही साथ दोस्ती की मिसाल भी पेश की जाती है। इसलिए क्योंकि जब भी एक दूसरे को ज़रूरत पड़े एक दूसरे के साथ खड़े रहे, हर विपरीत परिस्थिति में एक दूसरे का मदद किया। तो फ्रेंडशिप डे के मौके पर यह स्टोरी आपको कैसी लगी, कमेंट कर अपनी राय को रखें। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।